हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भौतिकी। भौतिकी को जानेंगे, फिजिक्स को जानेंगे। फिजिक्स क्या है, इस फिजिक्स का अनुभव करेंगे, फील करेंगे, इस फिजिक्स को समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, इस चीज पे सोचेंगे। अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स क्या है, तो आप बताइएगा, है ना सर वो अपना फिजिक्स, आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध, प्रकाश, ध्वनि वगैरह वगैरह। नहीं, फिजिक्स जो है सिर्फ इतना ही नहीं है। फिजिक्स जो है वो इससे भी कहीं बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज को फील करना है, समझना है। जहां तक अगर फिजिक्स के डिफिनीशन की बात किया जाए, तो डिफिनीशन में कहीं पे भी देखिएगा तो डिफिनीशन फिजिक्स का आपको ये नजर आ जाएगा, इट इज द तो यहां पे अगर परिभाषा देखा जाए तो ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स जो है, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। यह नियम और सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना होता है, उस सभी घटना के बारे में कौन बताता है हमको, फिजिक्स बताता है। इसके बाद अगर अदर परिभाषा की बात किया जाए तो वहां पे हम लोग को मिल जाएगा कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। यानी यह हमें बताता है कि चीजें क्यों और कैसे व्यवहार करती है। क्या बताता है, चीजें क्यों और कैसे व्यवहार करती है। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास मार्कर, इसको अगर हम लोग गिराते हैं तो ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। इसको जैसे ही गिराए ये नीचे गिर गया। तो यहां पे भी फिजिक्स है। यहां पे आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे नीचे गिरा, यानी यहां पे हम पूछ सकते हैं क्यों और कैसे। तो यहां पे जैसे मार्कर गिरा तो ये क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरा। तो यहां से हमको क्यों का जवाब मिलेगा। इसके बाद ये कैसे नीचे गिरा, मतलब ये किस वेग से नीचे गिरा, कितना दूर नीचे गिरा। तो ये सारा चीज हम लोग को फिजिक्स बताएगा। और इस फिजिक्स की सहायता से भविष्य की भविष्यवाणी करने में भी मदद होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको हम बोलेंगे कि ये स्केच जो है अगर किसी 2 मंजिला इमारत से नीचे गिराया जाए तो ये किस स्पीड से गिरेगा, कितने समय में नीचे गिरेगा। तो ये सारा चीज पूछा जाए तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप जो है इसको लेके 2 मंजिल मकान पे चढ़ जाएंगे, वहां से इसको गिरा के देखेंगे, घड़ी देखेंगे कि कितना टाइम में नीचे गिरा। ऐसा तो होगा नहीं। वहां पे जो है सिंपल है। अगर हमसे पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से काइनेमेटिक इक्वेशन v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये सभी इक्वेशन का उपयोग करके हम लोग तुरंत निकाल देंगे कि किस स्पीड से नीचे गिरा, कितने समय में नीचे गिरा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके निकाल देंगे। यानी भविष्य की भविष्यवाणी करने में भी ये हमको क्या करता है, मदद करता है। कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है, कितना स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, यानी बहुत सारा ऐसा घटना है जिसके बारे में हम लोग को ये कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। तो किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का क्यों और कैसे का जवाब जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, फिजिक्स से मिलेगा। और भविष्य में भविष्यवाणी, मतलब कोई भी वस्तु के भविष्यवाणी की बात भी कहां पे होगा, फिजिक्स में होगा। अब आपको हम फिजिक्स के बारे में क्या बताएं, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है, जैसे हम लोग फील करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम लोग को लगेगा फिजिक्स जो है ये पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला घटना है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला चैप्टर है। पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित जो है फिजिक्स के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं। कोई भी वस्तु है क्यों और कैसे व्यवहार कर रहा है,
भविष्य में किस तरह से संभावना है, तो ये सभी बात जो है फिजिक्स से ही हमको आता है। तो फिजिक्स, ये दिन और रात का होना, ये ठंडी गर्मी और बरसात का होना, वो आकाश में तारों सूर्य का दिखाई देना, वो ज्वालामुखी का फटना, वो आसमान में इंद्रधनुष का दिखाई देना, ये सभी चीजें फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। हम लोग जो सुन पा रहे हैं या आप जो है हमको यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, ये सभी फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। अगर फिजिक्स नहीं होता तो ये सारा चीज भी हम लोग के घटना के बारे में जो भी जान है ये सब हम लोग नहीं जान पाते। तो फिजिक्स जो है ये क्या है, इस चीज को देखेंगे। तो हम लोग जहां तक अनुभव किए हैं, फिजिक्स जो है इस ब्रह्मांड से होने वाला प्यार है। इस ब्रह्मांड में जो घटना घट रहा है, इस घटना से अगर हम लोग प्यार करते हैं, इस घटना को हम लोग जानते हैं, इस घटना को सीखने का कोशिश करते हैं, तो वही हमारे लिए क्या है, फिजिक्स है। वही प्यार जो है हम लोग के लिए क्या है, फिजिक्स है। तो आप कहिएगा अच्छा सर फिजिक्स जो है प्यार है, हमें तो नहीं लगता कि फिजिक्स में प्यार है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता, हमें तो न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, तो फिर ये प्यार कैसा। तो आप जो है प्यार करते हो पुष्पा से, उषा से, सुष्मिता से, जो कभी भी धोखा देके जा सकती है, कभी भी छोड़ के जा सकती है। आप एक बार फिजिक्स से प्यार करके देखो। किससे प्यार करना है, फिजिक्स से। फिजिक्स को अपना दिल देके तो देखो, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। फिजिक्स में अगर दिक्कत है तो आप इससे प्यार करो, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, तो ये जो है कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो फिजिक्स एक प्रकार का क्या है, लव है। किससे, तो इस ब्रह्मांड में होने वाले जो भी घटना है, उस घटना से अगर हम लोग प्यार करते हैं, उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वही हमारा क्या है, फिजिक्स है। तो इस तरह से अगर हम लोग को फिजिक्स का डिफिनीशन देखा जाए तो बहुत सारा डिफिनीशन मिल जाएगा। लास्ट में इसके बारे में हम यही बोलेंगे कि फिजिक्स जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान है यानी ये प्रकृति से रिलेटेड साइंस है, जिसमें कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के आकर्षण, विकर्षण, स्थिति, संरचना, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग को जानना है, सीखना है, समझना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिजिक्स क्या है। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस। फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस in which we study position, composition and interaction of a matter। तो कोई भी चीजें हैं, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के आकर्षण, विकर्षण, स्थिति, संरचना के बारे में जानेंगे, वही हमारा क्या है, फिजिक्स है। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं, भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के स्थिति, संरचना एवं आकर्षण, विकर्षण का अध्ययन करते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग फिजिक्स को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एकदम स्टार्टिंग से, शुरू से 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम शुरू से चलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको भी फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।